हम अपनी ताकत से बढ़कर अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं? कश्मीर की करारदादों को दफन करना है। हिंदुस्तान कश्मीर को अमलन अपने में शामिल कर चुका है। भारत को तो हमसे ही चाहिए, वो तो उसके बगैर तरक्की कर रहा है। 20 जनवरी 2004 को मुआहिदा इस्लामाबाद हुआ और परवेज मुशर्रफ जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, उस सिग्नेचर है वो मुआहिदा आज भी निकाल के पढ़े, उसमें लिखा हुआ है, वाजपेयी तो आए थे, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी जाएगा इंक्लूडिंग कश्मीरी जाएगा तो वो यानी उसको रोकना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, और जो भी लाइन ऑफ कंट्रोल करके क्रॉस करके जाएगा वो टेररिस्ट है, कश्मीरी इंक्लूडेड। माजी को हम तब्दील नहीं कर सकते। और बहरहाल ये खुशाइंद बात है, पीस अगर हम इंडिया के साथ अचीव कर जाएं तो ये अच्छी बात है। अगर ये मौजूदा हुकूमत के दौर में हो जाए, इनका ताल्लुक पीस कराने से हो या ना हो, लेकिन बहरहाल ये इनके अहद का कोई वाहिद कारनामा होगा कि इनके दौर में कोई एक अगर अच्छा काम हुआ तो हुई। अगर ये हो गया, एट व्हाट कॉस्ट? ये पीस किस कॉस्ट पे हो? हम अपनी ताकत से बढ़कर अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं? जो हमारी ताकत है, आपको हमारी इकोनॉमी का इल्म है, हमारी यानी हम किससे छुपा हुआ है? अब मुझे बताएं, इस कमजोर पोजीशन में आखिर हम ख्वाहिशात पे, यानी दूसरा हमारी यानी भारत इतना जो बड़ा मुल्क है, दुनिया रीजन का भारत नहीं नाजी साहब, बाकी तमाम तर चीजें अपनी जगह, लेकिन अपने मौकिफ से भी हम पीछे हट जाएं, अपने मौकिफ से भी पीछे। क्या बात कर रहे हैं ना, मैं आपको यही कह रहा हूं कि हम छोटा मुल्क तो हम कंपैरेटिवली आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से पिछले 70 साल से थे, लेकिन हमारा मौकिफ तो अपनी जगह कायम रहा। आज हम अमन की तलाश में क्या अपने मौकिफ से ही हट जाए, दस्तबरदार हो जाएं, तो फिर तो बड़ी हमने हमाकत की जो 70 साल हम अपने मौकिफ पे खड़े रहे। सर वो मौकिफ था क्या? मेरी गुजारिश सुने ना, आप उस मौकिफ को लेकर ऑपरेशन जबराल्टर किया, ऑपरेशन ग्रैंड स्लाम किया, 65 की वॉर हो गई, 71 में मुल्क टूट गया। बात यह है कि एटम बम भी चल गया, मतलब आपने हासिल कर लिया, उन्होंने भी, हमने भी। अब आप क्या कर सकते हैं? मतलब यह है कि पहली बात तो यह है कि आपको अमन चाहिए या नहीं, यानी मकबूजा कश्मीर में जुल्म खत्म हो। हमारा बुनियादी मसला तो खुर्शीद कसूरी का थोड़ी देर पहले जिक्र आया, तो खुर्शीद कसूरी यही तो बताते हैं कि जब ये हम इस कॉन्फ्लिक्ट को ये पीसफुल करने, जो दुनिया के जितने भी यानी आप कहें कि फैसिलिटेट करने के लिए जो भी मुल्क आया, वो पहली बात ही ये करते हैं कि आप मकबूजा कश्मीर में, जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, क्या वहां पे आपको अमन चाहिए, बंदों ये जुल्म का खात्मा चाहिए? पहली बात ये है। अगर चाहिए तो फिर हमें वो बातें जाहिर माननी होगी जो हमारी। अच्छा, दूसरी तरफ भारत को भी देखें, यानी ऐसा नहीं है कि वो आप ये कहें नाजी साहब कत्ल कलामी की माजरत, लेकिन बात अब बात जो है वो वहां पर अमन या एक पीसफुल कोई माहिदा या अमन की नहीं रह गई हुई। अज़ाइम तो भारत के बहुत खुलकर सामने आ चुके हैं, वो तो अब बलूचिस्तान तक को लैदा करने की बात करते हैं। पाकिस्तान में समझें अरसलान, इस बात को प्लीज समझें, भारत का हमारे कश्मीर पर क्लेम है। भारत पहले से जिस इलाके पे काबिज है वो ऑलरेडी उनके पास है, क्या हम छुड़वा सकें? जब नहीं छुड़वा सकते तो फिर इसका मतलब पीस को मौका देना चाहिए। इसमें अगर हम इंसल्ट या ह्यूमिलिएशन, जाहिर है कि इसका एक बैकलैश आएगा, जाहिर है इसका एक रिएक्शन होगा। जो आपके जज्बात हैं इसको हर पाकिस्तानी समझता है, मैं भी समझता हूं, ये दुख की बात है, लेकिन क्या करें? क्योंकि पीस को हथियार डालने के बराबर एक इकदाम समझता हूं, तो इसलिए मैं तो उस तरफ उस नुक्ता नजर के साथ नहीं हूं। अगली बात यह है कि ये जो बात है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कही और इमरान साहब ने, तो मैं जरा बराह रास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही के मुतालिक बात कर लेता हूं। उनके अज़ाइम तो बहुत अच्छे हैं और मैं उनका बड़ा मुद्दा हूं, इसमें कोई शुबा नहीं है। उन्होंने बड़ी कोशिश की है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, लेकिन जहां तक माजी को दफन करने की बात है तो मैं एक फिक्रे में ये बता सकता हूं कि चाहे उनका मतलब था या नहीं, कि माजी को दफन करने का मतलब कश्मीर की करारदादों को दफन करना है। मैं तारीख का तालिब इल्म हूं, लोग तो वैसे जिक्र में कह देते हैं ना कि हम तारीख का तालिब इल्म है। मेरे उंगलियों पर इस्लाम की इब्तिदा से लेकर पाकिस्तान के मौजूदा हालात तक तमाम एदाद शुमार मौजूद है। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि हिंदुस्तान कश्मीर को अमलन अपने में शामिल कर चुका है। दूसरी बात, पाकिस्तान एक कमजोर रियासत नहीं है। जो आपका इस वक्त अस्करी कुव्वत है, जब अभी भी आपने रेटिंग देखी है दुनिया में, जिसको मैं अहमियत तो नहीं देता, वो 15 से 10 पर आ चुकी है आपकी फायर पावर। न्यूक्लियर स्टेट से हटकर बात कर रहा हूं, रवायती असलहे के तौर पर आपकी आर्म फोर्सेस
बिल्कुल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है। लीडरशिप का मसला है और वो जब भी कभी आई तो हम इकदाम करेंगे और करना चाहिए। देखिए ये जो फिक्रा हम सुनते हैं ये बड़ा काम का फिक्रा है और बड़ा खतरनाक है फिक्रा, बल्कि इन मानों में कहूंगा कि हमें बर्रे सगीर में अमन चाहिए। भारत को तो अमन नहीं चाहिए, वो तो उसके बगैर तरक्की कर रहा है। हम कहते हैं खित्ता तरक्की करना चाहिए, खित्ते को तरक्की करनी चाहिए। भारत तो खित्ते में तसादुम के साथ तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान को बरह रास्त खतरा एक दुश्मन रियासत इंडिया से है और कश्मीर अगर आप वापस नहीं लेते हैं तो मैं आपको एक तंबीह कर देता हूं। आप कैसे वापस ले सकते हैं पिछला सब तरीकाकार क्या है कश्मीर लेने का? अगर आप कश्मीर का मसला हल नहीं करते और कश्मीर को हिंदुस्तान से आजाद नहीं कराते, ये फिक्रा जो अहले इक़्तिदार के मुंह से नहीं निकलता कि हमने कश्मीर को आजाद कराना है, इसकी तरफ कौम को लाने के लिए एक अहले इक़्तिदार की जरूरत है, क़यादत की जरूरत है, जो हमारे पास मौजूद नहीं है। बहुत बड़ी रवायती कुव्वत बन चुकी है हमारे पास। हम इस वक्त किसी कमजोरी का शिकार नहीं है। मेरे हाथ पर पाकिस्तान की एक एक डिवीजन की जो कुव्वत है, कोर की उंगलियों पर है। कहें तो मैं आपको अगले 1 घंटे उस पर लेक्चर दे सकता हूं।